नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त आज हम मौजूद हैं शमशाबाद रोड आगरा में। और यहां आज हम आपको पोटैटो डिगर यानी कि आलू खुदाई से संबंधित मशीनों के बारे में पूरी तरीके से बताएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आलू की खुदाई होने वाली है और ऐसे में छोटे किसानों, मझले किसानों या बड़े किसानों, उन सबको आलू की खुदाई मशीन यानी कि डिगर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में कौन सा डिगर आलू खुदाई के लिए बेस्ट रहता है, ये किसानों के बीच में आपाधापी लगी रहती है। लेकिन किसानों को सही प्रकार का डिगर उन्हें नहीं मिल पाता है। कीमत भी डाली जाती है, कीमत भी काफ़ी अच्छी वसूल ली जाती है, लेकिन जब खेतों में डिगर चलता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाती है। लेकिन जिस जगह पे आज हम रिव्यू करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको डिगर के बारे में, वो है गुप्ता एग्रो फील्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और इनका जो वो चलता है ब्रांड है, वो लक्ष्मी ब्रांड के नाम से है। और इस मशीन के बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, जो एक एग्रो इंडस्ट्रीज़ के मालिक साहब हैं, वो भी हैं, और कई लोग भी होंगे जो आज इस मशीन के बारे में विशेषता बताएंगे। यहाँ पर जो मशीनें हैं वो दो प्रकार की मशीनें आधुनिक तकनीक यानी इंडो जर्मनी तकनीक की बनाई गई हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बेटर देने की प्रयासरत हैं। और इसके अगर एग्रो फील्ड की बात करें तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में कई प्रकार की मशीनें आ रही हैं, जो किसानों को एक तरीके से लगातार ये बताया जाता है कि इसकी ये विशेषताएँ होती हैं, इसकी विशेषताएँ। जब किसान खरीद के ले जाता है, खेतों में चलती है, तो कमियां बहुत निकलती हैं, किसान माथा पकड़ने को मजबूर हो जाता है। लेकिन गुप्ता एग्रो फील्ड की लक्ष्मी ब्रांड का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया है वो किसानों के लिए 100% ज़मीनी स्तर पर होता है। कोई मशीन में कोई कमी नहीं आती है। आज इंडो जर्मन तकनीक से जो गुप्ता एग्रो फील्ड यानी कि आपका लक्ष्मी ब्रांड के नाम से जो डिगर है, जो आलू खुदाई मशीन है, वो इनके द्वारा बनाई गई हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी मशीन किस तरीके की है और क्या प्राइस रहने वाले हैं। क्योंकि जब आप किसान भाई पैसा डाल रहे हैं तो पैसे की अच्छी तरीके से वसूली भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे डाले और मशीन आपकी गुणवत्ता की ख़राब निकल आई। गुणवत्ता पूर्वक मशीन लीजिए, चाहे 10,000 रुपये या 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आलू की खुदाई अच्छी हो, आलू की ग्रेडिंग सही हो, और जो आपका ट्रैक्टर की जो वो होती है एवरेज होता है, वो भी सही तरीके से निकले, मज़दूरों को भी मिल जाए और आप लोगों को भी मिल जाए। तो आज हम देखने वाले हैं लक्ष्मी ब्रांड का जो वो है डिगर, उसे देख लेते हैं क्या है, और मालिक साहब से ही पूछेंगे और पूछेंगे पैनलिस्ट से। मेरे साथ में सर मौजूद हैं, सर से ही बात कर लेते हैं। जी सर, इस बार जो है कौन सी तकनीक का आपके द्वारा किसानों के लिए नया वो लाया गया है? किसानों के लिए आलू खुदाई की मशीन लंबे जाल की बनाई गई है। इसमें आलू एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाता है और साइडों में कवर लगाए हुए हैं, इसमें बथुआ वगैरह पूरा नहीं इजता है। और मशीनों में सब में डबल बेयरिंग लगाई गई हैं, जिससे किसानों को 4-5 साल तक बेयरिंग से हाथ में लगाना पड़ेगा इसमें, और आलू एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाता है इसमें पीछे जाकर। इस बार इंडो जर्मनी तकनीक का आपने प्रयोग किया है इन मशीनों में, क्या खास बात रही है? क्या सोच के आपने इसमें तकनीक का प्रयोग किया है? इसमें जो ब्लेड भी लगाए हैं वो टेम्पर लगाए हैं, तवा भी टेम्पर लगाया हुआ है, और किसानों की परेशानी को देखते हुए इसमें मशीनों में नई तकनीक लगाई गई है इसमें, बेटर। और अन्य एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं, और लगातार किसान पैसा तो डालता है लेकिन उसे उस तरीके की गुणवत्ता नहीं मिलती है। हाँ, किसानों को, और जो मैन्युफैक्चर मशीन बनाते हैं तो सादा तरह की मशीन बनाते हैं, उसमें सादा ब्लेड लगाते हैं, सादा तवा लगाते हैं, सिंगल बेयरिंग की मशीनें बनाते हैं, और बिना कवर की मशीन नहीं बनाते हैं। इस तरह से हमारी मशीन है वो एकदम बिल्कुल बढ़िया है। आलू आपको साफ देगी पीछे चलने पर। तो चलिए अब इंडस्ट्रीज़ में अंदर जाके देखते हैं कौन कौन सी मशीनें किस प्रकार की बनाई गई हैं, और इंडो जर्मन तकनीक से कौन सी मशीन है जो आप आलू किसानों के लिए फ़ायदा और लाभदायक हो सकती है। क्योंकि जब आप पैसे डालते हैं तो उसकी अमूल्य कीमत भी होनी चाहिए, और जिससे कि आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिले। आपाधापी में मशीन खरीदते समय ज़्यादा जल्दबाजी न करें, हमेशा उन मशीनों का चयन करें जो आपको बेनिफिट दे सकती है, और आपके ट्रैक्टर की एवरेज और आपका मजदूरी जो मजदूर लगे हुए हैं उनका भी कुछ भला कर सकती है। चलिए पूछ लेते हैं कौन कौन सी मशीन।
मैं गुप्ता एग्रो फील्ड इंडस्ट्रीज़ में अंदर आ चुका हूं और यहां पर अगर आप देखें तो मशीनें बनाने का काम जो है इंजीनियर द्वारा लगातार किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो मशीनें भी यहां पर इंडो जर्मनी तकनीक की बनाई जा रही हैं और एक ऐसी मशीनों का निर्माण गुप्ता इंडस्ट्रीज़ द्वारा लक्ष्मी ब्रांड के नाम से किया गया है, जो आपको पूरी एग्रो इंडस्ट्री यानी कि जितनी भी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कोई से भी हो सकती है, हर ज़िले में आलू की मशीनों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि गुप्ता इंडस्ट्री द्वारा अपनी मशीनों में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जब किसान अपने आलू की मशीन खरीदे तो उसे परिपूर्ण गुणवत्ता मिले, ताकि किसान का कोई नुकसान ना हो। और जो आलू की खुदाई में नुकसान होता है, आलू की ग्रेडिंग कटती है या वो होता है, उसमें भी काफ़ी अंतर, क्योंकि जब इस तरीके की मशीनें अगर देखा जाए तो आप पूरी तरीके से देख लीजिए, या जो मशीनें बना रहे हैं वो इस बात का खूब अच्छा खासा ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर पूरी टेस्टिंग भी की जा रही है कि कैसे मशीन जो है चलती है। और देखिए ये पहले से ही इसे टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से, आप देख लीजिए, किससे उससे फ़र्क नहीं पड़े। और जो अगर गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स भी अलग टाइप का है इस बार। और अगर देखा जाए तो देखिए ये पूरी तरीके से भारी तरीके से चला के देख रहे हैं कि ताकि आलू का जो बोझ है जो जाल पर पड़ेगा तो आलू जो है कटे ना, छिले ना, या आलू का कुछ ऐसा ना हो कि जो किसान को बर्बादी यानी उसे परेशान कर दे और मशीन जो है चलते चलते बंद हो जाए। मेरे साथ में कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के मालिक साहब मौजूद हैं और पैनलिस्ट भी हैं, इनसे ही पूछ लें क्या खास बात रही है। ऐसा है भाइयों, मैं बताऊं आपको, मेन बात है हमने जो इसमें अभी जो पट्टा लगाया है बिल्कुल जैसे रोटावेटर की कपलिंग का चलता है उस पोजीशन में 6 इंची का, जो कि आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। बीच में ना कोई ब्रेकेज, न कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं। आप इसे देखेंगे, इसे पूरा दिखा दो तो इसकी ये पूरी पोजीशन है जो एक 6 इंची में 4 सूत के मोटाई पर हैवी पोजीशन में लेकर गया है। उसके अलावा इसके जो तबे हैं, तबे की पोजीशन है वो सारे टेम्पर्ड हैं, लगभग पूरे टेम्पर्ड हैं, कोई तकलीफ़ नहीं। दोनों साइड का 22 और 23 इंची का तवा है दोनों साइड का। इसका जो ब्लेड है वो भी पूरे 48 इंची में है, वो भी टेम्पर्ड है पूरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चादर से काट कर उसको बना दिया गया है। कोई भी तरीके की परेशानी के लिए कंपनी ने पूरा ध्यान रखा गया है। जो भैया ने बताया आपको अभी, जो गियर बक्सा है जर्मन टेम्पर्ड में, जर्मन टेक्नोलॉजी में है। इसमें भी आपको जो अंदर मशीनें हैं उसकी लीलैंड की हैं, लीलैंड में जिसमें प्रॉब्लम आने का कोई वजह नहीं है कि कोई भी वजह आए। सारी चीज़ इतनी हैवी रखी गई है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी आने की वजह नहीं है कोई भी। उसके बाद बीच में आपको 3 साफट नीचे डाली गई हैं, 2 साफट ऊपर। नीचे साफट के साथ आपको जो उसमें गुल्ले दिए गए हैं, उसमें अगर आलू जैसे निकल कर आता है तो सबसे पहले इस पर आएगा, जिसमें सारी मिट्टी छटक कर यहीं गिरेगी। अगर कोई रह भी जाती है तो पीछे जाल में रखकर कंप्लीट होकर निकलेगी। कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। नीचे एक कपलिंग की एक अलग से आपको दी गई है, जिसके ऊपर कि कोई लोड नहीं आएगा, नीचे दी गई है बाकायदा, जिसमें ना ट्रैक्टर पर लोड है ना मशीन पर लोड है। मशीन आपको प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं देगी। जो इनकी बेल्टें भी हैं वो भी ISI मार्क का हैं, फुल गारंटी की, ऐसा नहीं है कि लोकल बेल्टें यूज़ करी गई हैं, वो भी नहीं है। किस चीज़ की और अधिक क्या जानकारी आपको दें, मतलब सारी पोजीशन में ये है कि बहुत हैवी है। लगभग इसका वजन पड़ता है लगभग, मेरे दिमाग से निकला और अभी तुलवाया था, जब 7 कुंटल के ऊपर पड़ता है। सारी पोजीशन हर चीज़ में आप देखेंगे, आपको शिकायत वाली कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी। आप पुलियों को ले लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो। अब मैं बैक जाल के बारे में बता दूं, इतने ना तो हैवी किसी ने बैक जाल डाले हैं, ना इतनी दूरी मिनिमम रखी गई है। कम से कम बैक जाल में ही जो पीछे वाला जाल है, इसमें भी कम से कम 4 से 5 सरियों का फ़र्क है। ये पोजीशन है इसकी, कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की आने की वजह नहीं है। कटेगा नहीं, फटे, मतलब कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये निश्चित है। ये कितने इंची में सर? ये अपना 72-5 के पाइप में बना हुआ है, हैवी है। आपका जो
चैनल है वो 2.5 का चैनल है। सारी चीज़ हैवी है, कोई भी परेशानी आने की कतई भी संभावना नहीं है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अन्य मशीनों में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक यही होता है, अगर देखा जाए तो जो ग्रिल होती है, लेकिन यहाँ पर जो गुप्ता इंडस्ट्रीज है उन्होंने यहाँ पर डबल ग्रिल का प्रयोग किया है। कैमरामैन थोड़ा आगे आइए, देखिए डबल ग्रिल, क्योंकि ज़्यादातर जो है सिंगल ग्रिड का प्रयोग करते हैं और सिंगल ग्रिड से पट्टे का टूटने का खतरा रहता है, या फिर जो आपका धुरी होती है, ये देखिए बीच में धुरी है, ये टूटने का डर रहता है। क्योंकि जब एक ग्रिल होगा तो एक ही में ये आपका पूरा पेपर जो है लास्ट तक ये चलेगा। अब ऐसे में जब एक से कंपेयर्ड होगा तो ये टूटना है ही है। जहाँ अन्य कंपनियाँ अलग तरीके का वो करती हैं, यहाँ पर डबल ग्रिल का, डबल धुरी का प्रयोग किया है। अगर देखा जाए तो ये तो आपको सब जगह एक ही का इंडस्ट्री में उसमें मिल जाएगा जो मशीन होती हैं, लेकिन जो ये ग्रिल है वो डबल, यानी कि इसी को तो कहते हैं इंडो जर्मन तकनीक। अगर आप जो पुली होती है जो इसी से कंपेयर किया जाता है। दूसरा, ये जो है ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी दिया गया है इस बार। अगर देखा जाए तो अब इधर देख लीजिए, ये भी पूरी तरीके से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, ताकि जो मिट्टी बढ़ जाती है इसमें या आपको कुछ भी दिक्कत होती है उससे आपको निजात मिलेगी। इसको खोलिए, ग्रीसिंग करनी है, आप ग्रीसिंग भी दे सकते हैं। लेकिन इससे जो बेनिफिट है वो आप लोगों के लिए आलू खुदाई, यानी कि जब आप आलू खोदेंगे तो कटेगा या छिलेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता है इसमें इसका होता है। अगर इसमें मिट्टी चली गई और ग्रीस में मिट्टी लिबिड़ गई तो आप ये देख लिए, ये जो है थोड़ा वो करना वो होता है अन्य में, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। जी सर, अब बताऊंगा मैं आपको, इसमें जो सरिया डला है मेन, जो आप अपनी सरिया की पोजीशन बताएंगे 60 में 65 में, वो जो चाहेंगे वो मिल जाएगी। उसके अलावा इतनी 4 mm की सरिया कोई भी मेरे ख्याल से अभी हमारे आसपास की इंडस्ट्री में कोई नहीं डाल रहा। सबकी 13.2 13.6 मतलब यानी 3 mm 3.5 mm की डलती है, अपनी पूरी 4 mm की मोटी, जिसकी गारंटी है कि आप 4-6 साल क्या अगर 8-10 साल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरिया का रत्ती भर भी कुछ नहीं होगा। जो पोजीशन हमारी जैसे गियर बक्से की है, गियर बक्सा हमारा इंडो जर्मन में है, वही पोजीशन हमारी सरिया में चलती है। सरिया में चलने के साथ हमारे जो गुटके हैं उनमें भी आपको कभी भी न तो आलू फंसेगा, इन गुटकों में न तो आलू फंसेगा न इसमें आल फंसेगी, मतलब कभी भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी जिसको कि आप ये सोचें कि भैया हमें रुकना पड़ेगा आधे घंटे भी। मतलब आलू फंसने का, आल फंसने का कोई भी कारण नहीं है कि इसमें फंसे। मतलब इतनी बढ़िया है, पुली की भी क्वालिटी डाली गई है, सब और ज़्यादा पिछले सालों से बढ़ के अच्छी की गई हैं। कैसी भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पूरी संपूर्ण क्वालिटी में इतना ध्यान दिया गया है कि आप अगर एक बार यूज़ करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, हमारे गुप्ता एग्रो फील्ड में जो लक्ष्मी ब्रांड मशीन बन रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी है। सर, इसमें ये नया तकनीक क्यों जोड़ा गया है? साफट की वजह ये थी कि बीच में भैया कई बार टूट जाते थे, लोग बाग परेशान हो जाते थे और मालूम पड़ा जिस वक्त ज़रूरत है उसी वक्त टूट गई। परेशानी को हटाने के लिए एक नया साफट हैवी, उसमें भी बड़ा साफट हैवी डाला गया है। किसी भी उम्मीद में आपको रास्ते में खेतों में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो आल आ जाती है या बथुआ आ जाता है, उससे जो मशीन जो है हिलक जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, उससे ये पूर्ण रूप से निजात दिलाएगा, चलता रहेगा। बिल्कुल। उसमें एक तो फंसेगा भी नहीं, फंसने के अलावा जब आएगा तो इसमें इतना हैवी डाला गया है कि जिसकी की टूटने की संभावना है ही नहीं, न के बराबर है। भाई देखो, टूटती तो हर चीज़ है, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता कि नहीं, पर तब भी न के बराबर है, बिल्कुल न के बराबर, कोई तकलीफ नहीं आएगी कैसी भी। और क्या खास बात इस बार आपके इस इंडस्ट्री में रखी गई है जो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है? भैया देखो, कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी ये की गई है कि बहुत अच्छी चीज़। इसके अलावा देखिए, हम आलू गड़ाई की मशीन भी बनाते हैं, आलू खुदाई की तो जो आपको सीज़न चल ही रहा है वो आएगा, गड़ाई की भी बनती है, हमारे यहाँ हैरो भी बनता है, हमारे यहाँ लेवलर भी बनता है, कल्टीवेटर भी बनता है। हर चीज़ की पोजीशन है बनाने की, और बनाने की मशीनें भी आप कहो तो आपको दिखाएंगे कि देखो कितनी ऑटोमेटिक मशीनें हैं उनसे, जिनसे कि बनता है। कटिंग हर चीज़ की, भैया मैं आ रहा हूँ, हर चीज़ की कटिंग हमारी प्रॉपर है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लेड से उससे काट दिया, सादा कटर से काट दिया, कुछ नहीं, मशीनों से कट के बिल्कुल एक्यूरेसी ऐसी आती है, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेसी है। आप चाहें तो एक बार मशीन का निरीक्षण करवा दें, आप मशीन को दिखवा दें कि हम किन मशीनों से काटते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एग्रो इंडस्ट्रीज़ में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मशीन की होती है। मशीन का अगर अच्छा रोल है तो आप जो डिगर होते हैं, जो आलू खुदाई की मशीन होती है, उससे आप बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। तो आप मशीन भी देख लीजिए, उसी साइज में जो है काटते हैं, जो क्योंकि अन्य एग्रो इंडस्ट्रीज में इस तरीके का काम नहीं होता है जो अगर आप देखें तो गुप्ता एग्रो फील्ड इंडस्ट्री में हो रहा है। यानी कि कुल मिला के जिस तरीके से काटा जाना है और पूरी मशीनरी, ताकि जो मशीन बनती हैं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। जी सर, बताइए इसकी खास बात। बिल्कुल, मशीन की सर कटिंग अपने 8 mm तक की मोटाई आसानी से कटती है, जिसमें कोई भी कैसी भी क्या बोलते हैं वो रच टाइप की आ जाती है, जिसमें लगने का डर लगता है, कभी कभी फंस जाती है, वो वाली चीज़ें नहीं है। एकदम प्रॉपर कटिंग है, इक्वल कटिंग है, लेवलिंग बिल्कुल इक्वल रहेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, कैसी भी उसमें टेढ़ में, रेंच में कोई भी वजह नहीं है इसमें। हमें बताया मैनुअली आप इस फील्ड में एग्रो इंडस्ट्रीज में 35 साल से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जब आप मैनुअली बनाते थे तो मैनुअली में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? भैया मैनुअली में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती थी, सारी एक्यूरेसी एक सी नहीं, किसी में कुछ अलग अलग तरीके की हो ही जाती थी अमूमन। लेकिन आज जब सारा ज़माना टेक्निकल का आ गया है तो भैया टेक्निक में तो टेक्निक की पोजीशन से हर चीज़ की वेल्डिंग, मोल्डिंग, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से होगी। एक्यूरेसी ऐसी आएगी जो बिल्कुल आपको कहीं भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। ये इस मशीन का काम क्या होता है? ये मशीन सारी मोल्डिंग करती है सारी, मतलब एक्यूरेसी हमारी, अगर हमें किसी पत्ती को मोल्ड करना है तो इक्वल एक्यूरेसी में आएगा। ऐसा नहीं है कभी 2 सूत बढ़ गया या 2 सूत घट गया। ये जो ये मशीन है, तकनीकी मशीन है, यहाँ पर मंगाई हैं और इन्हीं से आपका जो है पूरी तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल सारी मशीनों की एक्यूरेसी बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी है, कोई भी तकलीफ नहीं आनी किसी भी तरीके से एक्यूरेसी में। देखिए अब ये कटिंग हो रही है, मोल्डिंग हो रही है, वो भी आप देखो बिल्कुल मोल्डिंग एक ऐसा नहीं है कभी कोई 2 सूत घट गया या 4 सूत बढ़ गया, बिल्कुल एक्यूरेसी एकदम आएगी, उसमें ठोका पीटी का कोई ज़रूरत नहीं पड़नी। यानी जो मैनुअली में होता था उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मैनुअली। जैसा कि वो होता है अमूमन जो जर्मन तकनीक में बनाया जाता है, सेम उसी कंडीशन से ये बना है। बिल्कुल मोल्ड, मतलब हर साइज़ इक्वल है, किसी मशीन का कोई भी पार्ट कहीं भी लग जाएगा। इससे किसानों को ये बेनिफिट मिलेगा कि जिससे कि आलू किसान जब मशीन चलाते हैं तो जो एकदम चलती तो रुक जाती है या कहीं स्टेबिलिटी हो जाती है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे निजात मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। मैं एक ही बात बोली, आप किसी भी पार्ट को अगर बाई चांस कोई डिस्टर्ब होता है कहीं भी बदल सकते हैं और आसानी से। चलिए और भी मशीन है पूरी तरीके से, उसे भी देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर ये फुल्ली तरीके से बिल्कुल तैयार है। अब इसमें क्या है यही बता पाएंगे। स्टिकर भी आपको दिख रहे होंगे, लक्ष्मी ब्रांड, मैन्युफैक्चर बाय गुप्ता एग्रो इंडस्ट्री, राजपुरा, आगरा। ये पूरी तरीके से मशीन जो है तैयार हो चुकी है और इसे किसान जो हैं ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं। तो अब पूछ लेते हैं जी सर। भैया ये आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट एकदम तैयार, जिससे कि आप 10 मिनट में आएँ, अपने ट्रैक्टर में लगाएं और ले जाएं। सारा ये देखिए कवर की पोजीशन बिल्कुल एकदम फिनिशिंग, जो अपना पेंट भी किया गया है वो अपना पेंट डिको पेंट है, जो कि आपको गारंटेड 4-5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन बस हाँ, एक ही आपको सुरक्षा रखनी पड़ेगी, वो पोजीशन है कि भैया थोड़ा सा पानी से और धूप से बचाओ, बस मट्टी से और पानी से, और कुछ नहीं। बाकी पेंट में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। स्पेशल क्वालिटी का डिको अलग से किया गया पेंट है, अलग से, नॉर्मल पेंट नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप देखो ये कंप्लीट है सारी पोजीशन।
आपको कलर वाइज थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा दो इसे। अब जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, अब किसान जो हैं जो आप लोग बना रहे हैं इसमें, जैसे कि ये 65 इंची की है, 60 भी है, और कौन सी मशीन है और उसकी क्या क्या आपने खासियत रखी और क्या क्या उसकी कीमत है? भैया देखो, अपनी जो मशीनें हैं 60 में है, 60 सरिया में, 65 सरिया में। ये तो एक स्पेशल क्वालिटी की अलग लेटेस्ट बनाई गई हैं। पहले हमारे यहाँ चलती थी ये तो 42 की भी, 47 की भी, 52 की भी, मतलब जैसी जो डिमांड कर लेता था वो बना देते थे। लेकिन आज की तारीख में जो स्पेशल एक अलग बनाई है, बिल्कुल एक अलग, जिसमें आपको तकलीफ़ नाम की चीज़ नहीं आएगी, ये पक्का है, ये निश्चित है। जिसकी ये मान के चलिए आप किसान भाइयों के लिए जो 60 सरिया की कीमत है वो फ़िलहाल 88,000 रुपये रखी गई है, मात्र 88,000, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ और मिलेंगी। साथ में कंपनी ये भी कोशिश करेगी कि आपको सीजन भर कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी किसी वजह से आती भी है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, आती भी है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी अपने लेवल से लेके आपको आपके खेत तक आपको सहयोग करेगी। किसान साथियों, अब आपके सामने एक दिक्कत ये आती है कि आपके सवाल, एक जिज्ञासा होती है कि हमने 52 इंची के बेड से आलू की बुवाई की थी, यानी डबल बेड। अब ऐसे में ये मशीन जो है उसके पूरक है या नहीं है? इसमें इंस्टॉलेशन में इसमें कोई सेटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी या कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़े, यानी कि मशीन चल रही है और फिर वो 52 इंची को नहीं ले रही है? ऐसे में अब कर क्या सकते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। इसमें कोई सेटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी या नॉर्मली खुद वो कर देगी खुदाई? नहीं, 52 इंची में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, रत्ती भर भी तकलीफ़ नहीं आएगी, यही आसानी से निकालेगी, आसानी से, बहुत आसानी से, कोई तकलीफ़ नहीं है। आपकी 26 इंची डबल गुल जब चल रही है तो 52 इंची में तो नॉर्मली आपका यूज़ करेगी, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है उसमें। 26, 48, 52 एक ही साइज़ में, हर साइज़ में चलेगी ये। यानी कि कम जो जितने भी साइज़ में आलू की बुवाई हुई है उसमें एक ही मशीन जो है एक ही मशीन काम करेगी, इसमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि 26 इंची खेत में अलग जा रही है कोई दूसरी मशीन, 52 इंची में कहीं अलग जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 48 इंची में जा रही, सब एक ही मशीन सारे खेत चाहें जहाँ चला लें। इससे जो छोटी मशीन है ये 60 इंची की है, इससे जो छोटी मशीन है उसकी क्या कॉस्ट है? नहीं, इससे छोटी नहीं है कोई भी एक्चुअल में। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ एक 52 सरिया की बना देते हैं, 52 सरिया की, उसकी कीमत आ रही है 75,000 रुपये की। 52 सरिया, उसमें सरिया घट जाएंगी और कुछ नहीं है, लगभग सेम है, हर चीज़ सेम है। तवे, ब्लेड, किसी में कोई तकलीफ़ नहीं है, सारे टेम्पर्ड हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गियर बक्से में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सरिया का और थोड़ा सा लंबाई का फ़र्क आ जाता है, बस वही। उसी कीमत में आपको 75,000 रुपये में वो मिल जाएगी और 88,000 में आपकी 60 सरिया है ही है। अभी इस समय किसान जो हैं डिस्काउंट की बात करते हैं, तो क्या आपकी कंपनी डिस्काउंट भी देती है? हाँ, अगर अभी रिसेंटली अगर आप कोई भी बुक करा जाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंसीडर कर लिया जाएगा, उसमें जो भी कुछ है कोई बात नहीं, आपको विशेष तौर पे जो हो सकता है मैक्सिमम वो कर देंगे हम। जी। तो ये थे मेरे साथ में गुप्ता एग्रोफील्ड इंडस्ट्रीज़ के पैनलिस्ट और मालिक साहब, जिन्होंने आलू से डिग्गर से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताई और रेट्स भी खोले इन्होंने, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ रेट्स नहीं खोलती हैं, वो आप लोगों को वो करती हैं हेपोडाइज के इसके क्या होंगे, आप लोगों को भी जिज्ञासा होती है। आज पूरी वीडियो में हमने आपको बताया, लेकिन आप जब रुपए डाल रहे हैं, मशीन ख़रीद रहे हैं, तो हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दें, दामों पर ध्यान ना दें। दाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि किसान जो है डिस्काउंट वो होता है, तो अभी बुक कराते हैं तो डिस्काउंट भी। और अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं, तो आप शमशाबाद रोड पर आकर गुप्ता एग्रो इंडस्ट्रीज़ में लक्ष्मी ब्रांड को देख सकते हैं, और ये 100 फुटा रोड के पास में है। इसमें क्योंकि ये पूरे वेस्ट यूपी को सप्लाई देते हैं किसान, अगर आप हैं तो यहाँ पर इनकी मशीन से आप खुदाई करके रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि मशीनों में इंडो जर्मन तकनीक का प्रयोग किया है, यानी कि गुंजाइश कमी की ना के बराबर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसान साथियों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।